हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। ठीक है, जो भी घटनाएं होती हैं उनसे हम करंट को रिलेट करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से संगठन या घटनाएं सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई हैं? कौन कौन सी घटनाएं हैं जो सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई हैं? इंडिपेंडेंस, लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, दिल्ली चलो का नारा। तो इनमें से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक और तीन, या डी एक दो और तीन। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की जो घटनाएं हैं तीनों से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2 और 3। अच्छा, ये कब कब हुई है ये आपको कमेंट में बताना है, किस किस डेट में हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगाई कौंडचौलपुरम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है, राजा राजेंद्र चोल ने चौल राजधानी को तंजौर से गंगाई कौंडचौलपुरम में स्थानांतरित किया। सेकंड है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर गंगे कौंड की उपाधि धारण की एवं गंगे कौंडचौलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और गंगे कौंडचौलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो राजेंद्र चौल ने जो चौल की राजधानी है उसको तंजौर से स्थानांतरित कर गंगा कौंडचौलपुरम बनाया। फिर इसके बाद क्या है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के जो पाल नरेश महिपाल हैं उन पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके गंगे कौंड की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने फिर इसके गंगे कौंडचौलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और उसी नाम से मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, इसकी व्याख्या करेंगे, ये क्यों चर्चा में है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में गंगाई कौंडचौलपुरम मंदिर के पास निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण है जो कि चर्चा में रहा। राजेंद्र चौल प्रथम ने गंगाई कौंडचौलन नाम तब अर्जित किया जब उन्होंने एक सुनहरे बर्तन में गंगा जल को सफलतापूर्वक पहुंचाया और इसके जल निकाय को पवित्र किया। फिर उन्होंने एक शिव मंदिर गंगाई कौंडचौलेश्वर बनाया और चौल राजधानी को तंजौर से गंगाई कौंडचौलापुरम में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो राजेंद्र चौल जो थे इन्होंने जो राजधानी है चौल राजधानी को तंजौर से गंगाई कौंडचौलपुरम में स्थानांतरित किया था। याद रखना है, राजेंद्र चौल प्रथम। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, उन्होंने बंगाल के जो पाल नरेश महिपाल थे उन पर आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने जो गंगे कौंड की उपाधि धारण की, फिर उसी के नाम पर राजधानी बनाई और उन्हीं के नाम पर क्या किया था, मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और बात करें चौल राज्य के जो वास्तविक संस्थापक की, तो जो इनके वास्तविक संस्थापक थे राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम चौल के वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? एक, यह 16वीं सदी के भक्ति आंदोलन के सुधारवादी संत थे। सेकंड है, इन्होंने समाज को सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व का संदेश दिया। इनमें से कौन सा सही है? पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा सही है? एक, केवल एक, बी केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात करें फर्स्ट की, तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 16वीं ना होकर के 14वीं सदी होगा। ठीक है, तो 14वीं सदी के भक्ति आंदोलन के सुधारवादी संत थे। सेकंड की बात करें तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल दो सही है। ठीक है, बात करें इसकी व्याख्या की, तो गुरु रविदास जो हैं वो उत्तर भारत के 14वीं सदी के भक्ति आंदोलन के सुधारवादी संत थे। इनका जन्म वाराणसी में माघ पूर्णिमा दिन पर रविवार को हुआ 1433 में। ठीक है, एक मौची परिवार में इनका जन्म हुआ था। 16 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व को संदेश दिया है और आगे चलकर ये संवैधानिक मूल्य का हिस्सा बना। ठीक, तो भक्ति संदेशों के कुछ हिस्से गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। इनके द्वारा जो भक्ति संदेश हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस फर्स्ट है ऑप्शन ए, उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताते हुए निराकार ईश्वर की आराधना की बात की है। सेकंड है, उनसे पूर्व उनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे। थर्ड है, रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। फोर्थ है, संन्यास ग्रहण करने के बाद वह रामकृष्ण परमहंस कहलाए। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या डी इन 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से चारों सही है। ठीक है, इनमें से चारों सही है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका व्याख्या है क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि इनकी 18 फरवरी को क्या थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल स्थित कामारपुकुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म 1836 को। इनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर। उनके पिता का नाम खुदीराम, माँ का नाम चंद्रमणि देवी था। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और विचारक के रूप में जाने जाते हैं और ये मानवता के पुजारी माने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में हर धर्म के लोगों की मदद की। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई। बात हो रही है इंडियन होम रूल सोसाइटी की। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताना। बी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। सी है, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। डी है, संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते थे। तो इनमें से कौन सा असत्य है पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि इसके संगठन की जो सदस्यता है केवल भारतीय ले सकते थे, ब्रिटिश यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी ये तीनों सही है। इनकी जो संस्थापक सदस्य कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, और 18 फरवरी 1905 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। ये इसकी व्याख्या है। लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी का 18 फरवरी के दिन क्या हुआ था? गठन हुआ था 1905 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और उन्होंने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह जी, रावजी SR राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है संगठन में कौन कौन शामिल थे, उनके नाम याद रखना है। भीकाजी कामा थी, दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह और SR राणा। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय हो सकते थे। लंदन में युवा भारतीय छात्रों का इस सोसाइटी को समर्थन मिला और यह भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में भी रहा। 2003 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो अस्थियां हैं उनको स्विट्जरलैंड से भारत में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 1932 का तारापुर गोलीकांड समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। यह निम्नलिखित में से कहाँ की घटना है? जो तारापुर गोलीकांड है वो कहाँ की घटना है जो कि 1932 में हुई थी? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिहार। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्यों ये चर्चा में है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को क्या हुआ था? फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौते के असफल होने के बाद साल 1932 की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दमन की प्रतिक्रिया में, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा ये सारे दमन किए गए तो इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ? बिहार के मुंगेर के कांग्रेस नेता थे सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। तो
फिर इसके बाद क्या हुआ, इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने मुंगेर के तारापुर के थाना भवन में झंडा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या किया था, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 34 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इसमें मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और इस जगह के ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग जारी रही। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि काफ़ी समय से इसको ऐतिहासिक स्थल घोषित करने की मांग बहुत समय से जारी थी। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यहाँ पहचान किए गए 13 शहीदों को आदमकद प्रतिमा लगाई गई और 21 अज्ञात बलिदानियों की म्यूरल यानी भित्ति चित्र लगाई गई है। साथ ही 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई। ठीक है, तो ये इस चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि बिहार सरकार द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल घोषित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, सी नागार्जुन, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकात्म मानववाद का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो एकात्म मानववाद क्या होता है? एकात्म मानववाद का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल, जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो और समाज के जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति है उसका समुचित विकास किया जा सके। तो ये क्या होता है? एकात्म मानववाद होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ। ये दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। इनकी परिभाषा क्या है? इसका उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का समुचित विकास किया जा सके। ठीक है, तो साल 1968 में 10 और 11 फरवरी की रात रहस्यमय परिस्थिति में इनका निधन हो गया था, 1968 में। अगला क्वेश्चन है, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। इस संस्था का गठन असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का एक परिणाम था। सेकंड है, सचिंद्र नाथ सान्याल इसके सह संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के परिणाम स्वरूप इसका गठन किया गया था और सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, इसकी और जानकारी ले लेंगे। चोरी चोरा की घटना के बाद जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के अचानक से वापसी की घोषणा की तो एक राजनीतिक शून्यता की उपस्थिति उत्पन्न हुई। इस शून्यता को भरने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी एक बार पुनः सक्रिय हो गए और वे क्रांतिकारी हिंसक वारदातों के माध्यम से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो 3 अक्टूबर 1924 को सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई प्रमुख क्रांतिकारियों के प्रयास से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी का गठन किया गया। कब? 3 अक्टूबर 1924 को। सदस्य कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, 1924 से लेकर 1931 तक इस संगठन का पूरे भारतवर्ष में दबदबा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन है असत्य पूछा है। ए, इन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। बी, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। सी, गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी। डी, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसका पूछा है कौन सा गलत है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उससे जुड़े हुए थे ये। तो बाकी ये सभी सही है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे होना चाहिए था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में हुआ था जो कि। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बाबा आमटे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर ये गांधी जी के अनुयायी बन गए। इनके आचरण से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी। वे शुरुआत से ही दीन दुखियों की मदद करने में रुचि रखते थे और बाद में ऐसी में ही अपना जीवन जो है उन्होंने समर्पित कर दिया। बाबा आमटे ने
बाबा आमटे ने जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगियों की सेवा की। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, गांधी शांति पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कुष्ठ रोगियों की सेवा के अलावा वे वन्यजीव संरक्षण समेत अन्य सामाजिक कार्यों में भी शामिल थे। 9 फरवरी 2008 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।